बिखर जाता है। कि जो भी हो इम्पोर्टेंट चीज़ वही मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल समिट, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने G4 होता है, ये सुना होगा, G5 है, G6 था, G7 हो गया, G8 है और G20 है, ब्रिक्स सम्मेलन होता है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल सम्मेलन होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान से देखना है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा G4। अब G4 सम्मेलन ये क्या है? ये G4 सम्मेलन जो है सन 2005 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और G4 जो सम्मेलन है, ये G4 वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। अब G4 में आपके कौन कौन से देश आ जाते हैं? एक तो आपका इंडिया हो गया, और जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अब जर्मनी, ब्राज़ील है, इंडिया, जर्मनी है, ये आपका जर्मनी हो गया, और ये ब्राज़ील हो गया, इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान। ये 4 देशों का G4 सम्मेलन कहलाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने मतलब जो स्थायी देश कैसे बने, ये जैसे उसकी सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में, ये इंडिया चाहता है कि मैं भी बनूं, ब्राज़ील चाहता है मैं भी बनूं, जर्मनी चाहता है मैं भी बनूं, जापान चाहता है मैं भी इसका स्थायी सदस्य बनूं। और है क्या, इस समय स्थायी सदस्य हैं आपके 5, जो भी स्थायी सदस्य हैं आपके वो 5 हैं। जैसे आपका एक तो हो गया यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन हो गया, USA हो गया,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना हो गया, ये चीन है, और रसिया हो गया, रूस, और फ्रांस है, ये फ्रांस है। इनको याद कर लेंगे कि ये जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। ये कायम है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ये 5 देश जो हैं यही स्थायी हैं, और ये 4 देश जो हैं ये चाहते हैं कि हम भी स्थायी सदस्य बने। इनकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसमें आपका इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है। तो ये G4 के बारे में मैंने कुछ आपको बताया, और ये आपके सुरक्षा परिषद के हो गए। उसके बाद में आता है आपका G5। जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 5 नेशंस। पांच देशों का समूह, ये G5 कहलाता है। अब इसमें आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से G5 में आते हैं। तो इसमें एक तो आ गया आपका इंडिया, दूसरा हो गया साउथ अफ्रीका, तीसरा हो गया मैक्सिको, चौथा हो गया आपका साउथ कोरिया, और एक आपका और है G5 में इसमें एक चीन है। ये आपके 5 हुए। अब ये क्या है G5? ये जो है तेज़ी से दुनिया में विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है दुनिया में इन 5 देशों में, ठीक है। तेज़ी से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ये देशों का समूह। ये आपके G5 हो गए। अब उसके बाद में आता है आपका G6। अब G6 में कौन कौन से देश आते हैं? ये जो है विकसित देशों के, विकसित डेवलप जो कंट्रीज हैं, विकसित देशों का ग्रुप है ये। अब इसमें कौन कौन से देश हैं विकसित? एक तो हो गया आपका UK, दूसरा हो गया USA,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, और तीसरा हो गया आपका फ्रांस, इटली, और एक हो गया आपका जापान, ये हो गया यूके और यूएसए, फ्रांस, इटली, जापान, एक, दो, तीन, चार, पाँच, अच्छा, और आपका एक हो गया जर्मनी। ये 6 देशों का समूह है। सबसे पहले यही G6 का समूह बना था। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब इन देशों का समूह जब बना, उसके बाद में इसमें एक देश और शामिल कर लिया गया, कनाडा। अब ये कितने हो गए? G7 हो गए। कनाडा भी शामिल कर लिया। ये सारे कंट्रीज जो हैं बहुत विकसित हैं, इनकी ये अमीर देश हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत हैं, यानी इंडस्ट्री बहुत डेवलपमेंट करती है। तो ये आपके G7 में ये इतने आ गए। पहले G6 थे, कनाडा जोड़ दिया गया। उसके बाद में एक देश और जोड़ा बाद में, रसिया, रूस जोड़ा तो हो गए G8। अब रूस जोड़ा, लेकिन रूस का क्या हुआ कि 2014 में इसने क्या किया, इसी का हिस्सा था यूक्रेन में एक राज्य है क्रीमिया। तो क्रीमिया जो है पर रूस ने जो है 2014 में इसे कब्जा कर लिया, यानी पुनः वापस ले लिया। ये पहले हिस्सा रूस का ही था। तो जब रूस का हिस्सा था, जितने भी आपके यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने वो छीन लिया था। तो इसने फिर वापस दोबारा से क्रीमिया ले लिया। जो यूक्रेन का क्रीमिया का विवाद आज भी चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो इसी क्रीमिया के ऊपर चल रहा है। तो 2014 में जब ये ले लिया, तो इधर के जो विकसित कंट्री थे, ये जो 7 देश थे, ये वाले, इन्होंने क्या काम किया, इसको अलग कर दिया, इसे हटा दिया। तो अब लौट फेर के फिर कितने रह गए? G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 नेशंस रह गए। ये 7 देशों का समूह पुनः रह गया। इसको रूस को निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो ये G7 हो गया। और ये G8 में अगर रूस को शामिल कर लिया जाता तो ये G8 थे 2014 से पहले। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई ऐसा करिए कि G7 को और ज़्यादा विकसित कीजिए और इसमें देशों को बढ़ाइए। तो अब इधर क्या किया इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने राय दी कि आप एक तो इंडिया को ले लो इसमें, और एक ऑस्ट्रेलिया को ले लो, ठीक है, एक जापान को ले लीजिए और एक रूस को ले लो। लेकिन और देशों ने इनका विरोध किया। उन्होंने कहा भैया हम ये रूस को नहीं लेंगे, क्योंकि रूस ने जो है दोबारा से फिर ये विवाद कर दिया यूक्रेन का। तो अगर आगे जब कंट्री लिए जाएंगे तो 7 तो ये हैं और 3 ये हो गए, ये आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जी। और अगर इसमें आप ये मान लीजिए कि अमेरिका चाह रहा है कि एक आध देश और भी हम बढ़ा सकते हैं,
लेकिन अगर 7 से ज़्यादा अगर ये 3 कंट्री और शामिल कर लिए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, G10 हो जाएंगे। लेकिन अभी ये हुए नहीं हैं। तो इसी प्रकार से G7 का मामला बहुत चलता है दोस्तों। लेकिन इसमें G7 वाले में एक बात और भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक ट्रिक है याद करने की। आपको अगर थोड़ा सा अगर कहीं भी लगता है कि हमसे कहीं कोई भूल हो रही है तो आप इसको याद कर सकते हैं। ब्रीफ आपका हो गया ब्रीफ CUSJI। इसको इस जैसे G से जर्मनी हो गया, BRI से ब्राज़ील हो गया, F से फ्रांस हो गया, ये हो गया आपका जर्मनी, ये हो गया ब्राज़ील, और ये हो गया आपका फ्रांस, ये हो गया C से कनाडा, ये हो गया कनाडा, और ये हो गया US से आपका अमेरिका, और J से आपका हो गया जापान, I से हो गया ये इटली, I से हो गया आपका इटली। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये G7 का एक सूत्र है। आप इसके आधार पर भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और भी आती है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है, उसका एक सूत्र याद कीजिए। जैसे ये पूछते हैं कि जैसे वर्ष आ गई और किस देश ने इसका मतलब ऑर्गेनाइज किया है। जैसे हर साल ये होता है G7 कहीं ना कहीं पर इन्हीं 7 कंट्रियों में से। तो जैसे अभी 2022 है, फिर 2023, 2024, इसका एक देश का आप वो निकाल लेंगे। ये हो जाएगा GJI। G से हो गया आपका जर्मनी में, फिर ये 23वां होगा जापान में, और ये I से होगा इटली में। अच्छा, अब ये कौन कौन सा होगा इसकी भी थोड़ी सी आप ध्यान में रखेंगे बात। तो ये 48वां है, ये 49वां है सम्मेलन, और ये 50वां होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक तरीका है। ये कौन सा वाला है, कौन सा, तो 48वां, 49वां और ये 50वां। ये ध्यान देना, आपको ये 3 ही करने हैं। ये ध्यान में रखिए 2022 का G7 सम्मेलन कहाँ होगा, जर्मनी में। 23 का सम्मेलन जापान में, 24 का इटली में हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को भी हम ध्यान से देखेंगे। अच्छा, और एक तरीका और भी है याद करने का इसके G7 वाला, और G7 में से एक ना एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे। जैसे आपका एक तो ये USA हो गया, और जहाँ USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा वहीं जापान होगा, क्योंकि ऐसा था जब इसने परमाणु बम फेंका था जापान पर, तो हमें समझौता हो गया है कि ये जापान की हमेशा सुरक्षा करेगा। कौन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसलिए ये जहाँ होगा तो एक तो ये कंट्री हो गया और दूसरा ये हो गया।
और उसके बाद में 4 कंट्री आपके यूरोपियन के ये ध्यान रखेंगे, एक तो कनाडा और फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो ये यूरोपियन कंट्री हैं। एक ये हो गए और 4 आपने ये कर लिए, 1 और 4 5 और एक ये आपका हो गया 6। तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये तो पता है कि ये हमारे 6 कंट्री हो गए। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया आपका, और एक ब्रिटेन है, एक आपका यूके हो गया, एक यूके यूनाइटेड किंगडम। तो आपके 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 देशों का समूह G7 कहलाता है। और कहाँ कहाँ पर आयोजन होगा, इसकी स्थापना क्यों हुई, और मैंने बहुत संक्षिप्त में प्रकाश डालने की कोशिश की है। और आगे भी आपके जैसे G20 देश कौन से हैं, उसमें कौन कौन आते हैं, अच्छा एशियाई देशों का समूह वो क्या कहलाता है, वो आगे आने वाले समय में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप लगे रहिए। और मैं अभी किसी कारण से आप लोगों के बीच में नहीं रह पाया, तो इसका मुझे बड़ा दुख है। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा था, काम की व्यस्तता रही थी, तो इसीलिए मैं कोशिश ये करूँगा। अभी थोड़ा सा और भी डिस्टर्ब रह सकता हूँ, लेकिन फिर लगातार मिलता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।